अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। कल हमने नेशनल करंट अफेयर्स जो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हैं जून एंड जुलाई के उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर जिस कंट्री का भी जिक्र होगा मैं आपको साथ उसका कैपिटल जो है वो भी बताऊँगी। आपने नोट डाउन करते जाना है, ठीक है, ताकि साथ साथ जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं हम वो कर लें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट MCQ है हमारा, द रीसेंट 2-day डिप्लोमेटिक समिट ऑन यूक्रेन वॉज हेल्ड। तो ये जी यूक्रेन और स्विट्ज़रलैंड का हुआ है, ठीक है। और ये एक पीस अग्रीमेंट था, ठीक है। पीस अग्रीमेंट हुआ है समिट यूक्रेन और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान। और अब आपने यहाँ पे चीज़ नोट कर लेनी है कि यूक्रेन जो है इसके कैपिटल का नाम है कीव, ठीक है। एंड स्विट्ज़रलैंड जो है स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल का नाम है बर्न, ठीक है, बर्न। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि पर्पज़ है इस डिप्लोमेटिक समिट का, वो क्या था कि टू मोटिवेट अ पीस प्रोसेस, ठीक है। जिस तरह अभी रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो चल रही है, उसके हालात मतलब आपके सामने ही हैं सारे, काफ़ी देर से वो जंग लगी हुई है। तो ये छोटे छोटे जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं टू मोटिवेट अ पीस प्रोसेस, ठीक है। ये एक पीस अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन यूक्रेन एंड स्विट्ज़रलैंड। नदीम बाजरामी स्कोर द फास्टेस्ट गोल एवर स्कोर एट यूरोपियन चैम्पियनशिप इन जस्ट 23 सेकेंड्स। तो अल्बानियास, ठीक है, अल्बानियास इनका ताल्लुक़ है। रशिया साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट विद। तो रशिया जो है उसने एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है नॉर्थ कोरिया के साथ। ये अग्रीमेंट जो है ये जी म्यूचुअल डिफेंस का अग्रीमेंट है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी मुल्क जो है वो इन पर हमला करेगा तो ये अपना जो है म्यूचुअली दिफा करेंगे, ठीक है। अगर एक कंट्री पे कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो दूसरा कंट्री जो है वो हेल्प के लिए अवेलेबल होगा। तो ये इनका म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा रशिया जो है इसका अपने कैपिटल याद रख लेना है मॉस्को, ठीक है। रशिया का कैपिटल है मॉस्को एंड इसकी करेंसी भी आपने याद रख लेनी है। रशिया की करेंसी का नाम है रबल। एंड नॉर्थ कोरिया जो है इसका भी आपने याद कर लेना है कैपिटल। इसके कैपिटल का नाम है पियोंगयांग। जैसे ये खुद है वैसे ही इनके नेम है पियोंगयांग, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल का नाम है। नेक्स्ट MCQ है 3 नॉर्डिक कंट्रीज़ फिनलैंड, नॉर्वे एंड यहाँ पे आंसर डैश आना था। 3 नॉर्डिक कंट्रीज़ फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन अग्री टू क्रिएट एन आर्कटिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये इन्होंने एक दूसरे के लिए आसानी करने के लिए क्या किया है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो बनाया है ताकि ये एक दूसरे को आसानी से मिलिट्री एड जो है वो दे सकें, ठीक है। तो फिनलैंड जो है इसके कैपिटल का नेम है हेलसिंकी, हेलसिंकी, ठीक है, ये पूछा जाता है। नॉर्वे जो है नॉर्वे के कैपिटल का नाम है ओस्लो। एंड स्वीडन जो है स्वीडन इसके कैपिटल का नाम है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है। नॉर्वे का ओस्लो, फिनलैंड का हेलसिंकी एंड स्वीडन के कैपिटल का नाम है स्टॉकहोम। आउटगोइंग मिनिस्टर मार्क रूटी क्लिंच्ड द रेस टू बिकम द नेक्स्ट हेड ऑफ नेटो। तो नेटो के जो अगले हेड बनने हैं उनका नेम है जी मार्क रूटे और ये डच है। इनकी जो नेशनैलिटी है वो डच है। नेटो के बारे में हम यहाँ पे थोड़े से और MCQs देख लेते हैं। नेटो जो है ये बनती है जी 1949 में, ठीक है। नेटो बनती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनती है 1949 में। एंड वाशिंगटन ट्रीटी हुई थी, ठीक है, वाशिंगटन ट्रीटी। इस ट्रीटी के नतीजे में नेटो जो थी इसको बनाया गया था। अभी अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है जी, अभी इसके जो मेंबर हैं नेटो के करंट मेंबर्स, नेटो के करंट मेंबर्स की तादाद है जी 32 और सबसे लास्ट पे इसे भी ज्वाइन किया है जी फिनलैंड ने, ठीक है। फिनलैंड जो है वो इसका 32वां मेंबर बना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपने याद रखना है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। नेटो का जो आर्टिकल्स है ना उनमें से आर्टिकल नंबर जो 5 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये कलेक्टिव डिफेंस के बारे में है, ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस के बारे में है इसका आर्टिकल नंबर 5। इसके अलावा जो चीज़ याद रखनी है वो ये आपने याद रखनी है जी कि इसका जो मेंबर कंट्री नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है अभी तक।
इसके अलावा जो आपने याद रख लेना है, जिसका हेड क्वार्टर याद रखना है वो बेल्जियम यानी ब्रसल्स में है, ठीक है, बेल्जियम ब्रसल्स में है इसका कैपिटल। इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रख लेनी है कि जब 9/11 हुआ था, ठीक है, 9/11 सबको पता है, तब क्या हुआ था कि नेटो ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एक्टिव एंड्योर, ठीक है, ऑपरेशन एक्टिव एंड्योर इस ऑपरेशन का नाम था। ये कब किया था? जब 9/11 का धमाका हुआ था, तब क्या हुआ था कि नेटो ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन एक्टिव एंड्योर। इसका नाम आपने लाजमी याद रखना है। इसके अलावा सबसे पहला ऑपरेशन जो नेटो ने किया था उसका नाम था जी ऑपरेशन, तो मैं बता रही थी कि फ़र्स्ट एवर मिलिट्री ऑपरेशन जो नेटो ने लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन डिनाई फ्लाइट, ठीक है। ये फ़र्स्ट एवर मिलिट्री ऑपरेशन था जो लॉन्च किया गया था नेटो की तरफ से। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना और याद रखना है, क्योंकि मोस्टली MCQs जो हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंक डकवर्थ हु क्रिएटेड द डकवर्थ-लेविस मेथड अडॉप्टेड इन क्रिकेट डाइट। तो डकवर्थ-लेविस मेथड जो क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, तो जिन्होंने इस मेथड को बनाया था या तजवीज़ किया था इस मेथड को, उनकी डेथ हुई है 21 जून को। द 67th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस वॉस वियना में की गई है, ठीक है। 67th में समिति यूनाइटेड नेशंस कमेटी का, ठीक है, कि आउटर स्पेस जो है उसको किस तरह से पर्पसफुली यूज़ किया जा सकता है अच्छे मकासद के लिए। और वियना जो है इसका कैपिटल आपने याद रखना है ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस पब्लिश्ड प्रिंसिपल्स फॉर फाइटिंग ऑनलाइन डिस इन्फॉर्मेशन। तो ऑनलाइन आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जाती हैं, तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं उनको लॉन्च किया है 24 जून को। विकीलीक्स फाउंडर जूलियन एसनेज वाज रिलीज फ्रॉम अ हाई सिक्योरिटी ब्रिटिश प्रिजन, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रिजन में थे ये, इनको रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि विकीलीक्स के फाउंडर हैं जूलियन एसानेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको लाजमी याद रखिएगा। नेटोज करंट सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग विल बी रिप्लेस्ड ऑन। तो जेंस स्टोलनबर्ग जो है इन्होंने रिप्लेस हो जाना है जी 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। तो इनका जो है वो ख़त्म हो जाएगा और न्यू सेक्रेटरी जनरल जो है वो आएंगे नेटो के। तो इनको रिप्लेस करना है जी जेंस स्टोलनबर्ग को मार्क रूटे ने। मार्क रूटे जो हैं वो बनेंगे जी नेक्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। US कोर्ट सेंटेंस्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन ऑरलैंडो हर्नांडेज टू 45 ईयर इन प्रिजन। तो ये होंडुरास के हैं जी प्रेसिडेंट, इनको ये सज़ा दी गई है 45 ईयर इन प्रिजन। Indian author Arundhati Roy was awarded the Pen Pinter Prize, which was launched in 2009 in honor of the late Nobel Literature Prize winning playwright। तो हार्लोड पिंटर जो हैं उनको दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव्ड विच कंट्री फ्राम इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको फाटफ भी कहते हैं, ठीक है, फाटफ शॉर्ट फॉर्म में, तो उसने तुर्की जो है तुर्की को अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है। इससे पहले पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान भी इसकी ग्रे लिस्ट में 2018 से मौजूद था, लेकिन अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान जो है उसको भी इसकी ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। फाटफ जो है जी ये बनती कब है, आपने डेट याद रखनी है, 1989 में फाटफ को बनाया गया था। इसके अलावा इसका जो मेन पर्पज़ है वो आपने याद रखना है। इसका मेन पर्पज़ है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, ठीक है। तो टेररिज्म, फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करना जो है वो फाटफ का मेन पर्पज़ है। द फाटफ एडिड टू अ ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज सब्जेक्ट टू इंक्रीज मॉनिटरिंग। तो मोनाको जो है अब वो फाटफ की ग्रे लिस्ट में ऐड हो चुका है। इंडिया बीट
विच कंट्री टू विन द T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो इंडिया ने जीता है, उसमें रनर अप जो था कंट्री वो साउथ अफ्रीका था, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो है वो इंडिया जीत चुका है, और इसको होस्ट जो है वो किसने किया था, तो होस्ट आपने याद रखना है USA प्लस वेस्ट इंडीज़ ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। इसमें टोटल 20 टीमें जो थी, उन्होंने 20 टीम्स ने हिस्सा लिया था इसमें। The Dutch Parliament these unanimously approved a defense pact with the United States। तो फिनिश पार्लियामेंट जो है उन्होंने अप्रूव किया है एक डिफेंस पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। डैश टुक ओवर यूरोपियन यूनियन फ्रैंक डकवर्थ। तो हंगरी जो है उन्होंने क्या किया है जी, टुक ओवर किया है यूरोपियन यूनियंस के फ्रैंक डकवर्थ को। इस्माइल कदार ग्रेटेस्ट कल्चरल मोन्यूमेंट डाइड एज्ड। तो नेक्स्ट MCQs है अनाउंस टू लिफ्ट इट्स ब्लैंकेट बैन ऑन द वर्ड शहीद। तो मेटा जो है उसने अनाउंस किया है कि वो बैन जो उन्होंने लगाया था वर्ड शहीद के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल जेनी करिगनान द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ G7 एंड नेटो मेंबर नेशंस मिलिट्री इज़ फ्रॉम। तो ये जो हैं बिलोंग करती हैं जी कनाडा से, ठीक है। और वर्ल्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो भी कनाडा की है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो भी कनाडा का है USA के साथ। अ केव पेंटिंग ओल्डेस्ट नॉन नैरेटिव आर्ट वर्क एवर मेड बाय ह्यूमन हैंड्स। तो इंडोनेशिया इसका करेक्ट है। लेबर पार्टी वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन यूके's जनरल इलेक्शन ब्रिंगिंग अ क्रशिंग एंड टू 14 ईयर्स ऑफ कंजर्वेटिव रूल। यानी एक कंजर्वेटिव पार्टी है यूके में, दूसरी लेबर पार्टी है। तो लेबर पार्टी जो है अभी उसकी जीत हुई है यूके में, ठीक है, 14 साल बाद। 14 साल से अभी तक जो थी वो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो वहाँ पे हुकूमत कर रही थी, तो अब लेबर पार्टी जीती है। मसूद पेज़ेश्कियान वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईरान। तो 6 जुलाई को ये जीते हैं जी इलेक्शन, ईरान के न्यू प्रेसिडेंट इन्होंने बनना है। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर एड्रेस द लोअर हाउस ऑफ द कंट्रीज़ पार्लियामेंट। तो यूके की पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसके साथ इन्होंने एड्रेस किया है कीर स्टारमर ने। डैश वॉज री इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो लिंडसे हाइल जो हैं इनको री इलेक्ट किया गया है और ये अनअपोज थे, ठीक है, अपोजिशन कोई भी नहीं थी इनके खिलाफ, तो इनको स्पीकर बनाया गया है जी हाउस ऑफ कॉमन का। डैश पुट इनटू इफेक्ट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद द फ़लस्तीनियन अथॉरिटी। तो फ़लस्तीन के अथॉरिटी के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है जी ब्राज़ील ने। NATO लीडर स्टार्टेड देयर समिट इन तो वाशिंगटन DC टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द अलायंस। तो नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया जी, इसकी 75वीं सालगिरह मनाने के लिए वाशिंगटन DC के अंदर सेलिब्रेशन की है, ठीक है। और नेटो का मैंने आपको पहले भी बताया ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, और कुछ जो डिटेल्स मैंने आपको देनी थी वो मैंने पीछे डिस्कस की हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, तो आपने उनको नोट डाउन कर लेना है। विलियम रूटो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। तो विलियम रूटो जो हैं ये कीनिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और कीनिया का कैपिटल जो है नैरोबी, ठीक है, कीनिया के कैपिटल का नाम है नैरोबी। ग्रेट जेम्स एंडरसन बोर्ड आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंग्लैंड। इसके अलावा जेम्स एंडरसन के बारे में आपने याद रखना है जी, इनकी जो अभी तक फास्टेस्ट बॉल जो देखी गई है ना उसकी स्पीड जो है वो रिकॉर्ड की गई है 91.5 mph, ठीक है। और इन्होंने 2 दफ़ा आउट किया है जी बाबर आजम को, एंड आई थिंक 9 टाइम इन्होंने किया है, क्या नाम है उनका, तेंदुलकर शायद उनको। द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टेस्ट विकेट 704 टेकन बाय एनी फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेट इज़ हेल्ड बाय। तो ये रिकॉर्ड जो है जेम्स एंडरसन के पास है। पार्लियामेंट पास अ लॉ ग्रांटिंग बॉर्डर गार्ड्स द पावर टू ब्लॉक असाइलम सीकर्स क्रॉसिंग फ्राम रशिया। तो फिनलैंड्स की पार्लियामेंट है, उन्होंने एक लॉ जो है उसको पास किया है। बारबोरा क्रेजिकोवा ऑफ द चेक रिपब्लिक डिफीटेड जैस्मीन पॉलोनी टू विन द विंबलडन वुमेन्स टाइटल। तो इटली से बिलोंग करती हैं। डैश प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कदगा प्रसाद शर्मा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर 4 टाइम। तो नेपाल की प्रेसिडेंट।
बनी है। और नेपाल की जो पीएम है उनका नाम याद रखिएगा, नेपाल की पीएम जो है उनका नाम है पुष्पा कमाल। और ये इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत बोलती हैं, ठीक है, ये इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं पुष्पा कमाल जो है ना, पीएम नेपाल की। और नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। और काठमांडू जो है इसमें हेड क्वार्टर है सार्क का, ठीक है, सार्क का हेड क्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। और सार्क के जो मेंबर्स हैं वो हैं 8। कार्लोस अल्कराज ओवर पावर्ड 7 टाइम चैम्पियन टू रिटेन हिज विंबलडन टाइटल, तो नोवाक डिजोकोविक, ठीक है, नोवाक डिजोकोविक। हु वॉन यूरो 2024 टाइटल विद अ 2-1 विक्ट्री ओवर इंग्लैंड, तो स्पेन जो है उसने ये टाइटल जीता है यूरो 2024 का। और यूरो करेंसी के बारे में पूछा जाता है कब लॉन्च करवाई गई, तो 1999 में। डैश रिपब्लिकन कैंडिडेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज हिट इन द एयर इन एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कातलाना हमला किया गया था 14 जुलाई को। डोनाल्ड ट्रंप पिक्ड सेनेटर J.D. Vance as his running mate. होस्टेड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स विद US ट्रूप, तो आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया तो इसने क्या किया है जी, होस्ट करनी है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स US ट्रूप्स के साथ मिलके। और इसके अलावा आर्मेनिया का कैपिटल आपने याद रखना है येरेवान, ठीक है, आर्मेनिया येरेवान। बीट कोलंबिया टू विन अ रिकॉर्ड 16 कोप अमेरिका टाइटल, तो अर्जेंटीना जो है इसने कोलंबिया को बीट किया है, ठीक है। और अर्जेंटीना का कैपिटल जो है वो है ब्यूनस आयर। और कोलंबिया का कैपिटल जो है बोगोटा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है डैश वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम लॉर्ड क्राउड स्ट्राइक चांसलर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो शबाना महमूद जो हैं जी ये बनी है फ़ीमेल मुस्लिम लॉर्ड क्राउड जो हैं यूनाइटेड किंगडम की चांसलर। द फाउंडर ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज सर सैयद अहमद ख़ान, अलीगढ़ मूवमेंट भी इन्होंने चलाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।